छोटे गांव की बड़ी सीख है। इस कहानी को सुनकर आप समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी इंसान को अंदर ही अंदर जला सकती हैं। कहानी स्टोरी टेलर राहुल। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सोचा था कि गांव में शांति मिलेगी, लेकिन वहां उसे वो मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रामप्रसाद 30 साल का था जब उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया था। उसने सोचा कि शहर की भागदौड़ से बेहतर है गांव में जाकर खेती करूं। उसकी पत्नी सुमन ने भी हां कर दी, बस बच्चों की पढ़ाई का सवाल था। उन्होंने सोचा कि 2 बरस में बचा लेंगे, फिर वापस शहर चले जाएंगे। रामप्रसाद को गांव में एक जमींदार ने नौकरी दे दी। वेतन कम था पर साथ में मकान मिल रहा था। वह मकान आधा टूटा हुआ था, बरसात में छत टपकती थी। सुमन ने पहली रात ही रो दिया था, पर रामप्रसाद ने समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। गांव में पानी की समस्या थी। हर दिन सुबह 4 बजे नल पर लाइन लगती थी। सुमन 2 बाल्टियां लेकर जाती, कभी कभी खाली लौटती। बच्चों को स्कूल भेजना भी मुश्किल था, क्योंकि 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। धीरे धीरे रामप्रसाद की तबीयत खराब होने लगी। गांव के बाजार में ताजी सब्जी मिलती नहीं थी। दुकानदार पुरानी सब्जियां बेचता था, जो तेल में तलकर खाने को कहता था। रामप्रसाद के पेट में दर्द रहने लगा, लेकिन डॉक्टर तक जाना मुश्किल था। जमींदार का लड़का बिल्लू रामप्रसाद को हर वक्त अपना नौकर समझता था। वह रामप्रसाद से सिगरेट और चाय लाने को कहता। रामप्रसाद ने एक बार मना किया तो उसने कहा कि तुम्हारी नौकरी खत्म कर दूंगा। बिल्लू की मां भी हर वक्त ताना मारती, कहती कि शहर के लोग बड़े नाटकी होते हैं। सुमन ने देखा कि रामप्रसाद धीरे धीरे चुप होता जा रहा था। वह पहले जैसी बातें नहीं करता था, न ही बच्चों के साथ खेलता था। रात में वह सो नहीं पाता था, सोचता रहता कि कैसे बाहर निकले। लेकिन पैसे बचा नहीं था। गांव में जो कमाता था वह खाने पीने में ही खर्च हो जाता था। एक दिन रामप्रसाद का बेटा किसू स्कूल से भाग आया। उसने कहा कि मास्टर जी ने मारा है, क्योंकि वह गणित नहीं समझ पाया। रामप्रसाद ने सोचा कि बेटा भी उसकी तरह कमजोर निकलेगा। उसने किसू को डांटा, जिससे बच्चा और भी डर गया। उधर उसकी बेटी रोज रोती थी। उसकी ससुराल वालों ने ताना मारा था कि तुम्हारे पिता गांव में पी रहे हैं। वह विधवा हो गई थी, लेकिन मायके आना चाहती थी। रामप्रसाद के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे यहां बुलाए। एक रात सुमन ने देखा कि रामप्रसाद बिस्तर पर नहीं था। वह बाहर आंगन में बैठा था, आंखें बंद किए हुए। सुमन ने पूछा क्या हुआ, तो रामप्रसाद ने कहा कि मुझे लगता है मैं खत्म हो रहा हूं। उसने कहा कि मुझे रोज रात ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर ही अंदर मुझे जला रहा है। बिना आग के मेरी रूह सुलग रही है। उस रात सुमन ने भी रो दिया। उसने कहा कि हम कल सुबह ही यहां से निकलेंगे। रामप्रसाद ने कहा कि लेकिन पैसा कहाँ है। सुमन ने अपनी चूड़ियां निकाली, जो उसकी मां ने दी थी। उसने कहा कि इन्हें बेचकर किराया निकल जाएगा, बस हमें निकलना है। सुबह होते ही वे 2 बस्तरें बांधकर चल दिए। बिल्लू की मां ने देखा तो चिल्लाई कि नौकरी छोड़कर कहां भाग रहे हो। लेकिन रामप्रसाद ने मुड़कर नहीं देखा। वह चलता गया, सुमन और बच्चों के साथ। शहर पहुंचकर
उन्होंने एक छोटा कमरा लिया। रामप्रसाद ने सोचा कि कम से कम यहां दर्द में चीख सकता हूं। लेकिन उसे लगा कि अंदर का दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा है। सुमन ने फिर से खाना बनाना शुरू किया। बच्चों ने स्कूल में दाखिला ले लिया। 1 महीने बाद रामप्रसाद ने एक छोटा सा काम शुरू किया। दुकान पर सामान भरने का काम था, पर ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाए। उसने अपनी बेटी को बुलाया, कहा कि तू यहां आकर रह, मैं तेरे बेटे को पढ़ाऊंगा। 1 साल बाद जब रामप्रसाद गांव गया तो बिल्लू ने पूछा कि वापस आ गए। रामप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं भाई, मैं तो बस रास्ता भूल गया था। वह वापस आ गया, लेकिन अब उसे पता था कि आग बाहर नहीं, अंदर होती है। और बाहर निकलना जरूरी है, तभी तो सांस मिलती है। सारांश। ये कहानी बताती है कि छोटे छोटे तकलीफें मिलकर इंसान को अंदर ही अंदर जला सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे, आग बुझेगी नहीं। रामप्रसाद ने हिम्मत की तो उसे नई जिंदगी मिली। बस जरूरत है एक कदम उठाने की, फिर रास्ता खुद बन जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।